ये किताब है जो आपका हिंदी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है आपको सब चीज़ इसमें मिल जाएगा। और कुछ टॉपिक हैं जिसमें आपको इन चीज़ इसमें इस किताब में नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको अलग से या फिर ऑनलाइन वीडियो देख के आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। इसके अकॉर्डिंग आपको इसमें जितने भी टॉपिक हैं लगभग सारे टॉपिक आपको मिल जाएगा। मेरे ख्याल से इसमें पत्र लेखन का या फिर जनसंचार के माध्यम का थोड़ा सा पोर्शन नहीं है, जिससे आप अलग किसी ऑनलाइन नोट्स से या फिर आप अपने का यूट्यूब से किसी के वीडियोस देख के आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका हिंदी का। हिंदी में ही जो आपका ये गद्य पद्य या राइटरों का जो ये है हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय, इसको आप इस वाले नोट्स से कंप्लीट कर सकते हैं, जिसमें आपके जितने भी साहित्यकार हैं सभी के नोट्स हैं, खासकर जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं। और आप हिंदी के लिए और जैसे एमसीक्यूज़ हो गए आपके, जिसको एमसीक्यूज़ करना है या फिर और चीज़ें करनी है, इसमें भी है एमसीक्यूज़ बहुत है इसमें। एमसीक्यूज़ हर टॉपिक ख़त्म होने के बाद 100 या 200 तक के एमसीक्यूज़ हैं, जिससे आप अपनी तैयारी में मदद कर सकते हैं। ये तो आपका हिंदी का हो गया। हिंदी में और भी है, जैसे मैं ये समझ में मेरे ये नोट्स है, ये ऑनलाइन नोट्स लिया था उसका है, जिसमें रिवीजन के लिए बहुत बढ़िया है ये वाला, या फिर आप किसी भी नोट्स को देख सकते हैं रिवीजन के लिए। और इसके साथ साथ मेरे पास ये भी है सामान्य हिंदी लूसेंट, ये किताबें भी अच्छी हैं। कुछ नए नए टॉपिक आपको इसमें भी मिल जाएंगे, या फिर डिटेल में जो वीडियो देखनी है उसमें ये इसमें भी मिल जाएगा आपको। और इसके साथ मेरे पास एक और है हिंदी का, ये है आदित्य पब्लिकेशन सामान्य हिंदी। इसमें भी आपको वही टॉपिक वाइज फिर उसके एमसीक्यूज़ मिलेंगे, जिसको आप देख सकते हैं। पर बेस्ट किताब अभी के लिए यही है, अब सामान्य हिंदी राजपाल सिंह का। ये तो हिंदी का हो गया। अब हिंदी के बाद आते हैं, अब सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आते हैं अभी उत्तराखंड में सबसे पहले तो आपका परीक्षावाणी, ये किताब बेस्ट है। इसे तो आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये किताब में नॉर्मली आपको सब चीज़ मिल जाएगा। ये किताब बहुत बढ़िया है, बेसिक नॉलेज आपको इससे क्लियर हो जाएगा परीक्षावाणी से। और फिर इससे थोड़ा डीपर साइड में आपको जाना है तो आपको ये दो किताबें पढ़ना कंपलसरी है। ये किताब होगी आपका सिंगल लर्नर, BS निकी का है ये किताब। और ये किताब आपने जब कंप्लीट कर लोगे तो और किताब पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये वन लाइनर फॉर्म में है। तो ये बेस्ट किताब है उत्तराखंड में। फिर इसके अलावा भी और किताबें हैं, जैसे अजय राउत का है, ये भी आप पढ़ सकते हैं अगर आपने ये दोनों पढ़ लिया है तो। इसमें आपको समग्र इतिहास मिलेगा। इसमें इतिहास के अकॉर्डिंग आपको सभी चीज़ें मिलेंगी, किन किन राजाओं का कार्यकाल रहा, कब तक रहा, ये सब, कुमाऊँ में चंद, कत्यूरी, पंवार शासक गोरखा, ये सब आपको इस वाली किताब से आप तैयारी कर सकते हो। और उत्तराखंड के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है एमसीक्यूज़ करने में, तो एमसीक्यूज़ के लिए BS निकी का ही एक नई किताब आई है, जो आपका ये है उत्तराखंड वस्तुनिष्ठ नोट्स। और इसमें आप लोग देख सकते हैं ये पूरा एमसीक्यूज़ फॉर्म में है, टॉपिक वाइज होगा। तो आप इसको पढ़ने के बाद एमसीक्यूज़ करना है तो आप इस वाली किताब से एमसीक्यूज़ लगा सकते हैं, या फिर किसी ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट से कुछ नोट्स लेके या फिर उनके एमसीक्यूज़ लेके आप उनको भी अटैम्प्ट कर सकते हो। और अभी के लिए ये बेस्ट है, आप इनसे अपनी तैयारी में कर सकते हैं। और रही बात प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर को करने के लिए, तो ये सबसे बेस्ट है, UKPCS यूथ कंपटीशन का है। ये तो 2023 और 25 का है, पर लेकिन आप लेटेस्ट वाला कर सकते हो, जिसमें आपके सभी पेपर मिलेंगे, पुराने पेपर जितने भी हैं। तो इसका इंडेक्स ही है, इसके अकॉर्डिंग आप आराम से देख सकते हैं ये। और इसमें डिटेल वाइज और उनका आंसर प्लस उनकी व्याख्या भी करी गई है, डिटेल वाइज एक्सप्लेनेशन दिया है।
तो आप ये चीज़ें देखकर उन क्वेश्चनों को समझ और अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो ये उत्तराखंड के लिए इतनी चीज़ें हैं, और किताबें भी हैं, पर बेसिक जो नॉलेज आपको मिलना चाहिए किसी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, तो उसके लिए आपको ये 2 किताबें पढ़नी ज़रूरी है। उसके साथ साथ आप एमसीक्यूज़ की किताबों को या फिर नोट्स से आप एमसीक्यूज़ लगा सकते हैं, वो सबसे बेस्ट रहेगा। तो ये किताबें दोनों आपको करना उत्तराखंड में कंपलसरी है।